बोलिए सच्चे दरबार की, बोलो प्रयागराज महाराज की। देखिए हम हमारे दर्शकों को शानदार दृश्य दिखा रहे हैं। यह है तीर्थराज प्रयागराज। देखिए अद्भुत रोशनी, देवता साक्षात तीर्थराज प्रयागराज में संगम तट पर स्नान का दृश्य। ये देखिए साक्षात देवी देवता भ्रमण करते हुए श्रद्धा भक्ति आस्था का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। जहाँ देखे दूर तक रोशनी ही रोशनी, सज चुका है दरबार। आज महापूर्णिमा के महापर्व पर देखिए तीर्थराज प्रयाग का दृश्य और महात्मा जी हमारे साथ है। ये देखिए क्या दृश्य है, शानदार दृश्य। देखिए रामानंद भगवान साक्षात आ चुके हैं। तिलक में सब कुछ नजर आता है, भगवान श्री राम के स्वरूप नजर आता है। यह है भगवान श्री राम के साक्षात स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं। देखिए प्रयागराज में आ चुके हैं संत महात्माओं का समागम। गुरुदेव, आज हमारे दर्शकों के लिए अहोभाग्य है कि प्रयागराज की धरती तीर्थराज प्रयाग महासंगम तट का दुर्लभ नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं और साथ में संत महात्माओं का समागम हमको दिखाई दे रहा है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात आ चुके हैं। हम हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से पहुंचाते हैं कि प्रयागराज महासंगम तीर्थ पर स्नान करने से श्रद्धालु भक्तों को क्या लाभ मिलता है। ये हमारे सनातन धर्म की सबसे महान तुलसी बाबा ने लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई और तीर्थ पते है आप सबको ही। हमारे सनातन धर्म के जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में प्रयागराज जी तीर्थपति हैं, सबके प्रमुख हैं। और यहाँ माघ के महीने में सभी संत महात्मा भगत जगत सब आते हैं और त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। बेनी माधव जी के, बासुकी नाग जी के, अच्छे भट्ट जी के जब दर्शन करते हैं और संतों का महापुरुषों का दर्शन होता है तो हमारे सनातन में तो महापुरुषों ने यहाँ तक लिख दिया है कि इसको कल्पवास कहा है जी। ये इसका इतना प्रभाव है, सच्चे मन से सच्चे निष्ठा से इसमें एक माह वास किया जाए, विधि विधान से रहा जाए पूर्ण दिनचर्या के साथ में, तो ये बिल्कुल 100% सत्य है कि जो एक कल्प में भजन साधना का फल मिलता है वो इस एक माघ में मिल जाता है। तो इसमें आने से हमारे सनातन की जो ऊर्जा है, यहाँ रहने से, अनुष्ठान करने से, जप तप करने से, सेवा करने से मानव के जीवन में उस ऊर्जा का संचार होता है और उससे देवी शक्तियों का आवास होता है। हम भी कल वाराणसी चले थे जी, तो वहाँ हमने अपने सती माता रानी सरसैनी पे और सिद्ध बाबा पे महाराज जी हमारे साथ में थे, तो वहाँ दर्शन किए और दर्शन करके निवेदन किया कि मैया प्रयागराज के लिए चल रहे हैं। और लगभग 2 बज गए थे महाराज जी, है ना जी। और प्रयागराज जी से आग्रह किया कि प्रयागराज महाराज बहुत लंबा सफ़र है और 2 बजे अभी हम आश्रम से नहीं निकले हैं, मुरैना से भी, तो ऐसी कृपा करना कि हम सहज में आपके यहाँ पहुँच जाएँ। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि पूरी रात्रि में कहीं किसी प्रकार का कौर वगैरह ना कोई ऐसी तकलीफ। इतने प्रभावशाली जगह है ये कि मन में कर लीजिए, मंजन फक पे देखिए तत्काला और काक होए पे बकऊ मराला। ये वो सनातन की ऊर्जा है कि इसको श्रवण कीजिए, ध्यान कीजिए। जिस तरह से मंजन करने से मुंह साफ हो जाता है, इसी प्रकार से इस सत्संग रूपी, संत समाज रूपी जो मंजन किया जाए तो इसका फल तुरंत मिल जाता है। कौआ हंस बन जाता है। तो इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि सभी प्रयागराज आएँ, पर्वों में स्नान करें। महापर्व है और इन्हीं पर्वों में, इसी मास में 12 वर्ष के बाद में महाकुंभ बन जाता है। समय यही है, पर्व यही है, अर्धकुंभी बन जाती है।
तो ये कुंभ ही मानो, जहाँ भगवान का विराट रूप बन जाए। संत महात्माओं का श्रद्धा भक्ति और आस्था का जन सैलाब उमड़ चुका है। और सिया राम रामचंद्र की जय। बोल सनातन।